तो असुर इस साल की वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड सीरीज़ रही है। ये एक मिस्ट्री क्राइम सीरीज़ है और इसकी मेन स्टोरी शुभ नाम के एक बंदे के ऊपर है। सीरीज़ ख़त्म होते ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों के लिए छोड़ के चली जाती है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सीज़न 1 का एंड इस तरह किया गया है कि सीज़न 2 तो आना ही है, और इस वीडियो में हम उसी चीज़ की बात करेंगे कि सीज़न 2 में हमें क्या देखने मिल सकता है और सीज़न 1 के एंड तक हमें क्या क्या चीज़ें पता चली हैं। तो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में पूरा स्पॉइलर भरे हुए हैं, बाकी ये आप पे डिपेंड करता है। ये एक मेन लाइन स्टोरी नहीं है, तो मैं आपको ये इसकी स्टोरी बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो ये स्टोरी है एक बच्चे की जो कि पैदा होता है एक पंडित के घर, और जिसने काफ़ी कुंडली उंडली देख के टाइम देखा रहता है कि अब बच्चा इस दिन पैदा हुआ, लेकिन वो बच्चा उस डेट से 2 दिन पहले ही पैदा हो जाता है। और जब उसका बाप उसकी कुंडली निकालता है तो फिर पता चलता है कि वो एक असुर के टाइम में जन्मा हुआ है, जिसका मतलब है कि वो एक असुर है। अब जो बच्चा रहता है उसकी आईक्यू बहुत ही ज़्यादा रहती है, 130 से भी ज़्यादा, जिसके कारण वो बहुत ही जल्दी बाकी बच्चों से ग्रो होने लगता है, जैसे कि बोलना, चलना, बात करना। इसी कारण से उसका बाप उसे रोज़ मारा करता था और उसे असुर राक्षस दानव बुलाया करता था। अब इसी के कारण उसकी मेंटालिटी बन जाती है कि वो एक्चुअल में असुर है, और यही सोच के कि वो असुर है वो अपने बाप को मार देता है जहर देके। धनंजय राजपूत, जिसे इस सीरीज में डीजे के नाम से बुलाया जाता है और हम भी इसे डीजे ही बुलाएंगे, तो डीजे को पता चलता है कि शुभ ने ही अपने पिता की हत्या की है, जिसके कारण बिना किसी एविडेंस के उसकी नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के उसे 18 साल से ज़्यादा करा के उसे जेल भेजवा देता है। और उसी वजह से डीजे का पार्टनर निखिल नायर उसे छोड़ के चला जाता है इंडिया से ही। कुछ साल बाद जेल में आग लगती है जिसमें शुभ की मौत हो जाती है, ऐसा लिखा है उसमें रिकॉर्ड्स में, लेकिन इस बात को छुपाया जाता है क्योंकि इससे जेल की बदनामी होगी। अब ऑब्वियसली एक्चुअल में ये शुभ मरा नहीं था। अब यही शुभ जेल जाने के 10 साल बाद सीरियल किलिंग शुरू करने लगता है, और सारे किलिंग्स के कोऑर्डिनेट्स और फोटोज़ निखिल नायर को इंडिया से बाहर भेजता रहता है। अब शुभ डीजे की सेकंड वाइफ को मार देता है और सारे एविडेंस ऐसे ही कर देता है कि डीजे ने ही उसे मारा है। अब निखिल नायर इंडिया में वापस आ चुका है, और जब उसे पता चलता है तो वो डीजे को जेल में भेज देता है। अब यहाँ शुभ के कई साथी रहते हैं, जिनमें से एक निखिल को किडनैप कर लेता है। अब निखिल से शुभ काफ़ी सारे मर्डर करवाता है, और ये वो उसकी फैमिली को ख़तरे में डाल करता है। इन दी एंड शुभ 3 काफ़ी बड़ी हस्तियों को पकड़ता है, जिनके मरने से पूरे देश में दंगे हो सकते थे। अब निखिल वहाँ से कैसे तैसे भागता है, और निखिल और डीजे मिल के वो जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे वो तीनों कैद थे। अब बिना शुभ की मदद के वो उसे बचा नहीं सकते थे, तो शुभ, या फिर यूँ कहूँ कि उसका एक साथी, उसे एक ऑफ़र देता है कि या तो तुम अपनी बेटी को मार दो या फिर इन तीनों को मार दो, और वो अपनी बेटी को चूज़ करता है। तो फिलहाल ये थी असुर की कहानी, जो कि मैंने काफ़ी शॉर्ट में आप लोगों को बता दी है। अब देखा जाए तो शुभ की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है, क्योंकि हमने देखा कि रिया की मेड ने उसे जहर दे के मारा है, जिसका मतलब है कि वो मेड भी उन्हीं के साथ मिली हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि शुभ जिस ग्रुप के साथ काम करता है, या फिर उसका जो ग्रुप है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि जो भी मौतें हो रही थी वो इंडिया में रैंडम प्लेसेस में हो रही थी, किसी एक राज्य, किसी एक शहर या फिर किसी एक पैटर्न में नहीं हो रही थी, वो कहीं भी इंडिया में हो रही थी, जिसके कारण हो सकता है कि शुभ को मानने वाले लोग पूरे देश में फैले हों। अब यहाँ मेन सवाल ये उठता है कि शुभ कौन है, क्योंकि हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स हैं शुभ के। एक जिसने निखिल को किडनैप किया, दूसरा केशव, और तीसरा वो आईटी वाला बंदा। अब ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि वो आईटी वाला बंदा ही शुभ है, क्योंकि उसके पास वो डायरी मिली थी। अब मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से कोई भी शुभ है, क्योंकि जो पहला वाला बंदा था वो इतनी आसानी से पकड़ा गया, जितनी आसानी से शुभ मेरे हिसाब से नहीं पकड़ा जाना चाहिए। अब जो केशव है, मेरे हिसाब से वो केशव ही है, उसका रियल नेम भी केशव ही है। अब ये जो आईटी वाला बंदा है, अब ये स्मार्ट है, पकड़ा नहीं गया, इसके पास डायरी मिली है, और हाँ, वो जो आखिरी में जाने वाला लुक था वो भी काफ़ी हद तक शुभ से मिल रहा था। लेकिन इन सब के बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये शुभ है, क्योंकि शुभ जो है वो थोड़ा ज़्यादा बैडएस दिखना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये काफ़ी हद तक बच्चा ही दिखता है मुझे। अब शुभ जब जेल में नहीं है तो उसकी किलिंग्स फिर से शुरू हो जाएंगी, और अब क्योंकि डीजे और निखिल साथ में नहीं हैं तो उसको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब मेरा मानना यह है कि सीज़न 1 के फर्स्ट हाफ तक
या फिर फर्स्ट हाफ ख़त्म होते होते तक ही डीजे और निखिल साथ में आएंगे और उसके बाद साथ में उन्हें पकड़ेंगे। अब सेकंड सीज़न की बैटल काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि सीज़न 2 में हम रियल शुभ को देख पाएंगे। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका सीज़न 3 आने वाला है, ये सीज़न 2 में ही ख़त्म हो जाएगा ऐसा लगता है मुझे, जो कि सही भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खींचना भी ठीक नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक तो सीबीआई की बैंड ही बजी रहेगी। तो क्या लगता है आपको, कौन है शुभ? इन तीनों में से कोई एक या फिर कोई चौथा? मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।